छोटे छोटे गमले में मनी प्लांट की ग्रोथ को तेज कैसे कर सकते हैं, मनी प्लांट को ज़्यादा बुशी कैसे बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप मनी प्लांट को छोटे से गमले में उगाना चाहते हैं, गमला 3 4 5 इंच का है, तो किस तरीके से इसकी जड़ों के फैलाव के लिए आप क्या ऐसी टिप अपनाएंगे जिससे कि मनी प्लांट मरेगा भी नहीं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। हालांकि मनी प्लांट को हर तरीके के सिचुएशन में, हर तरीके की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन मनी प्लांट के पत्ते बड़े हों, चमकदार हों और सड़ करके मनी प्लांट गल के मरे ना, इस बात का विशेष ध्यान रहता है। वैसे मनी प्लांट एक शुभ पौधा मानते हैं। वास्तु के हिसाब से मनी प्लांट का घर में सूख जाना अच्छा भी नहीं माना जाता, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मनी प्लांट को कटिंग के द्वारा बहुत सारे पौधे बना सके, ग्रो कर सके। ये पर्याप्त एप्रोप्रिएट टाइम चल रहा है, ये वेदर ऐसा है कि इसमें मनी प्लांट को आप जड़ों से डिवाइड करके कटिंग लगा करके ग्रो कर सकते हैं। यदि आप मनी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे कटिंग का चुनाव करना है जो कम से कम 2 3 महीने पुराना हो। बिल्कुल नए स्टेम को लगाने में कठिनाई होती है, लग तो वो भी जाते हैं, लेकिन कई बार वो इतने डेलिकेट होते हैं, कोमल होते हैं कि उन्हें रूट्स में आप कह सकते हैं जड़ों के विस्तार में दिक्कत होती है। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन सभी को ग्रो करने का ये बेसिक टिप्स है जो वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मनी प्लांट की गोल्डन पोथोस है, इसके पहले जो दिखाया वो नियॉन पोथोस है, इसमें मार्बल क्वीन भी है और ये एक नॉर्मल वैरायटी है जो करीब करीब आपको हर जगह मिल जाएगा। इस मनी प्लांट को मैंने 5 इंच के कंटेनर में ग्रो किया है और आप देखिए ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो यदि आपके पास जगह कम है या हैंगिंग बास्केट में आप मनी प्लांट लगाना चाहते हैं, छोटे से छोटे कंटेनर में लगाना चाहते हैं, बहुत आसानी से लग जाएगा। गमले को खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। किचन से कोई भी ऐसा कंटेनर जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे अच्छे से कलर पेंट करके उसमें ड्रेनेज होल बना करके आप मनी प्लांट की कटिंग लगा दीजिए। मिट्टी का किस तरीके से ध्यान रखेंगे, वैसे तो हर प्रकार की मिट्टी में ये उग जाएगा, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उन्हें डालने के बाद आप मनी प्लांट की ग्रोथ को तेज़ी से ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ग्रोथ तेज़ नहीं होती है। तो इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम कुछ ज़रूरी मिनरल्स, ज़रूरी फर्टिलाइज़र का सहारा लेते हैं। देखिए मनी प्लांट के ये रूट्स होते हैं, इन्हीं रूट्स को यदि यहाँ से कट करके आप मिट्टी में दबा देंगे तो ये नई रूट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये जो रूट्स होते हैं ये हर एक 1 इंच पे निकले होते हैं, यानी 1 इंच के बाद हर एक कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा मैंने महीने भर पहले ही लगाया है, तो इसमें से अभी मैं कटिंग नहीं लूँगी। कम से कम 2 3 महीने पुराना हो जाए तो कटिंग लूँगी। लेकिन मई के लास्ट में मैंने और 3 4 प्लांट ग्रो किए हैं, उन्हीं में से एक प्लांट को ग्रो करके और सॉइल मीडिया का ध्यान रख के मैं बताती हूँ कि क्या करना है आपको। देखिए ये मॉस स्टिक आराम से घर में आप बना सकते हैं, कोई भी पुरानी स्टिक ले लीजिए और यदि नारियल की जटाएं हैं तो उन्हें अच्छे से टाइटली सीधे सीधे उसमें फंसा करके बांध दीजिए। अब बेस्ट खाद या बेस्ट सॉइल मीडिया क्या हो सकता है ये जानना ज़रूरी है। कोई भी है, यदि आप गार्डन सॉइल लेते हैं उसमें 20% कंपोस्ट, 20% सैंड और करीब 1 चम्मच चूना ज़रूर मिला लीजिए। लेकिन मैंने किचन वेस्ट से जो मैं कंपोस्ट घर में बनाती हूँ मैंने वही मिलाया है। सैंड इसलिए मिलाते हैं ताकि ड्रेनेज सही रहे और मिट्टी जो है वो कीचड़ सा ना हो और कभी भी जल जमाव ना हो, क्योंकि यदि भुरभुरी मिट्टी है तो जाहिर है कि पानी बहुत अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है, तो जड़ों को सड़ने के चांसेस नहीं मिलते हैं। मैंने 1 चम्मच इसमें नीम खली भी मिला लिया है। नीम खली तो प्रिकॉशनरी तौर पे हर एक पौधे में, आपको हर एक पौधे के सॉइल में मिलाना ही चाहिए। ये रूट्स के फंगस को बचाता है। अब आपको क्या करना है, इसे मैं हैंगिंग बास्केट में इसे लगा रही हूँ। और एक चीज़ और है, यदि आप हैंगिंग बास्केट तैयार करना चाहते हैं या कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये उचित समय है। कटिंग लगाने के बाद बारिश यदि आपके यहाँ हो रहा है तो बरसात में बाहर रख दीजिए। आप देखिए उसकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। देखिए इसकी कटिंग को मैंने मई के फर्स्ट वीक में लगा दिया था और ये देखिए इससे अब 4 पौधे तैयार हो जाएंगे। तो एक पौधा यदि आप खरीद करके भी लाते हैं जो कि 50 से 60 रुपए में आपको मिल जाएगा, और इससे आप बहुत सारे कटिंग्स
रूट को डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये जो नियॉन पोथोस होते हैं या गोल्डन पोथोस होते हैं, ये रूट्स डिवीज़न से बहुत अच्छे से लग जाते हैं। अब इससे 4 पौधे तैयार हो जाएँगे। तो बेसिकली मनी प्लांट के लिए 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पत्तियाँ जले ना, मुड़े ना, पत्तियों का ध्यान रखना है और रूट्स का एक्सपेंशन, रूट्स का जो है बढ़ाव अच्छे से हो सके। जब कभी भी आप हैंगिंग बास्केट के लिए सॉइल मीडिया तैयार कर रहे हैं, तो आप खुद से इस बात का ध्यान रखेंगे कि सॉइल जो है वो हल्की होनी चाहिए, हेवी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लटकाना है हमें, उस पौधे को हैंग करना है। तो कई बार क्या होता है कि जो बास्केट है वो मुड़ने लगता है या टूटने लगता है जब उसे चेन के सहारे हम बांधते हैं। तो सॉइल मीडिया हल्का हो, इससे जड़ें बहुत जल्दी जो है फैल भी जाती हैं। लोकेशन बहुत मैटर करता है मनी प्लांट के लिए। लोकेशन कैसी होनी चाहिए? मैं तो ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ की इसे ओपन एरिया तो मिल रहा है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से गर्मियों में मैंने बचाया है, क्योंकि गर्मी तो आप देख रहे हैं बिल्कुल 45 डिग्री के ऊपर है। ऐसे में ये कोमल से पत्ते होते हैं, क्या इन्हें धूप में रखेंगे? तो आप अपने घर के लोकेशन के अकॉर्डिंग खुद ही तय कर लीजिए कि इसे शेड में रखना है या फिर धूप में रखना है। यदि सिर्फ सुबह की धूप मिल रही है, वो भी एकदम अर्ली मॉर्निंग 7-8 ओ क्लॉक की धूप मिल रही है, तो आप धूप में रखिए, अदरवाइज सिर्फ ओपन में रखिए। गर्म हवाएं ही इसके लिए काफ़ी हैं। अब पानी देना मनी प्लांट को एक टेक्निक होता है। जैसे सभी पौधों को पानी देते हैं वैसे नहीं देना है। जब कभी पानी दें, 2 चीज़ों का ध्यान रखें, सारे पत्ते वॉश होने चाहिए। जब आप पत्तों को वॉश करेंगे, इसका रिजल्ट आपको 1 वीक के अंदर समझ में आएगा। आप ज़रूर देखेंगे कि पत्ते हरे-हरे और चमकदार हो रहे हैं। रूट्स में पानी भले ही आप ऑल्टरनेट करके दें, लेकिन पत्तों को डेली वॉश करना है। और यदि आपने मॉस स्टिक पे लगा रखा है, तो मॉस स्टिक का गीला होना बहुत ज़रूरी है। आप मिट्टी में भले ही पानी ना दें, लेकिन मॉस स्टिक यदि सूखा रह गया और मिट्टी गीली है, तो आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा। ये टेक्निक समझिए या मेरा एक्सपीरियंस समझिए। यदि मॉस स्टिक को आप गीला करके रखते हैं, तो इसके पत्तों के पास से जो रूट्स, एरियल रूट्स मैंने आपको दिखाया, वो एरियल रूट्स बहुत जल्दी ग्रो होती हैं। और ऐसे में कभी आपका मनी प्लांट सूख भी जाता है, तो उस एरियल रूट्स के पास से नए पौधे बहुत आसानी से निकल आते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब कभी भी आप पानी दे रहे हैं, पत्तों को वॉश करें, ओवर वाटर नहीं करना है, सिर्फ पत्तों को वॉश करें। पत्तों के ऊपर से आप पानी देंगे तो मिट्टी में बहुत हल्का ही पानी जाता है। और मॉस स्टिक को गीला रखें, लोकेशन का ध्यान रखें। फर्टिलाइज़र आपको मंथ में 1 बार, कोई भी फर्टिलाइज़र जो या तो आप गोबर खाद देते हैं या कंपोस्ट देते हैं, मंथ में 1 बार ही देना है। और जो सॉइल मीडिया मैंने बताया, उसमें आप अपने पौधे को ग्रो कर लीजिए। आप देखिए आपका पौधा बहुत आसानी से बुशी हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरा छोटा सा पौधा है, इसकी मिट्टी अभी भी ड्राई है, बहुत गीली नहीं है, लेकिन इसके पत्ते आप देखिए कितने चमकदार हैं, क्योंकि जब भी मैं पानी देती हूँ, इसके पत्तों के ऊपर ज़रूर वॉश करती हूँ, जिससे ये एरियल रूट्स भी बहुत आसानी से निकल आते हैं। तो मनी प्लांट को बहुत छोटे से कंटेनर में, देखिए कितना छोटा कंटेनर है, बहुत छोटे से कंटेनर में भी आप बुशी बना सकते हैं। मनी प्लांट हेवी फीडर नहीं होता, लेकिन पत्तियों को लश ग्रीन बनाने के लिए पत्तियों को डेली वॉश करना ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।